नमस्कार, मैं हूँ अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का अत्यधिक महात्म्य है। यूं तो अन्य त्योहारों की तरह मकर संक्रांति के अवसर पर भी कुछ परंपराओं का पालन किया जाता है, लेकिन इन परंपराओं और मान्यताओं के बीच एक चीज जो पूरे त्योहार में आकर्षण का केंद्र बनकर सामने आती है, वो है पतंग उड़ाना। मकर संक्रांति पर देश के कई शहरों में पतंग उड़ाने की परंपरा है। मकर संक्रांति के मौके पर हर उम्र के लोग पूरे जोश और मस्ती से पतंग उड़ाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर बाजार रंग बिरंगी पतंगों से सजे नजर आते हैं। लोग दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पतंग उड़ाने का लुत्फ लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मकर संक्रांति उत्सव पर रंग बिरंगी पतंगों ने बाजारों में धूम मचा दी है। हालांकि कच्चे माल के दाम बढ़ने से पतंगों के दाम बढ़े हैं। कागज, गोंद और बांस के दाम बढ़ने से इस साल पतंगों के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। जहां 20 पतंगों की कीमत लगभग 80 से 100 रुपए होगी, वहीं बड़ी पतंगों की कीमत करीब 250 से 300 रुपए प्रति पतंग हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाई जाती है? आज हम आपको इस खास पेशकश में बताएंगे मकर संक्रांति के काइट कनेक्शन के बारे में। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व हैं। धार्मिक महत्व की बात करें तो इसका संबंध भगवान श्री राम से बताया जाता है। माना जाता है कि भगवान राम ने मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की शुरुआत की थी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे प्रसंगों का उल्लेख किया है जब श्री राम ने अपने भाइयों के साथ पतंग उड़ाई थी। इस संदर्भ में बालकांड में उल्लेख मिलता है, राम एक दिन चंग उड़ाई, इंद्रलोक में पहुंची जाई। वहीं तमिल की तंदनान रामायण में भी इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है, जिसके मुताबिक भगवान राम ने जो पतंग उड़ाई वो इंद्रलोक में चली गई थी। भगवान राम द्वारा शुरू की गई इस परंपरा को आज भी निभाया जाता है। वहीं वैज्ञानिक कारणों पर गौर करें तो पतंग उड़ाने का संबंध सीधा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाना सेहत के लिए खास तौर से काफी लाभदायी माना गया है। अमूमन सर्दी के मौसम में लोग अपने घरों में कंबल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उत्तरायण के दिन अगर कुछ देर धूप के संपर्क में रहा जाए तो इससे शरीर के कई रोग खुद ही नष्ट हो जाते हैं। पतंग उड़ाते वक्त हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आ जाता है, जिससे सर्दी से जुड़ी शारीरिक समस्याओं से निजात मिलती है और त्वचा को विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है। इस मौसम में विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें जीवनदायिनी शक्ति मिलती है। ऐसे में घर की छतों पर जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो सूर्य की किरणें एक औषधि की तरह काम करती है। पतंग उड़ाने से कई व्यायाम भी एक साथ हो जाते हैं। पतंग उड़ाने से दिमाग एक्टिव होता है। इसके अलावा हाथ और गर्दन की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। पतंग उड़ाने से शरीर में गुड हार्मोन्स बनते हैं, जिनकी वजह से मन खुश रहता है। साथ ही पतंग उड़ाने से आंखों की भी एक्सरसाइज होती है। लेकिन यहाँ एक बात खास तौर पर ध्यान देने वाली है कि चाइनीज मांझों का प्रयोग बिल्कुल भी पतंग उड़ाते वक्त ना करें, क्योंकि ना सिर्फ इससे पशु पक्षियों को खतरा है बल्कि इंसानों को भी ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पतंग जरूर उड़ाएं, लेकिन सावधानी के साथ। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।